वेलकम वाली इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। देखिए यहाँ वेडनेसडे का दिन जो है हॉलीडे है, मार्केट क्लोज है, थर्सडे के दिन ओपन होगा। ठीक है, निफ्टी की भी एक्सपायरी है थर्सडे के दिन, और बैंक निफ्टी के लिए भी देख लेते हैं हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन देखिए ट्यूसडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देखते हैं, क्योंकि ट्यूसडे का दिन अगर देखोगे आप पूरा के पूरा मार्केट रेंज बाउंड था। ठीक है, और ये चीज़ मैंने रेंज बाउंड होने से पहले ही बताई थी आपको कि मार्केट एक रेंज में है। जब तक ये लेवल नीचे के साइड 350 लेवल जो कि ये सपोर्ट लेवल है ये नहीं निकालता और इसके नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक पुट साइड का ट्रेड नहीं ले सकते, और ऊपर 720 लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाता कॉल नहीं ले सकते। क्लियरली चीज़ बताई थी, और आप इसका फ़ायदा देखिए, अगर आपने वो चीज़ फॉलो की तो आप बच गए होगे साइडवेज मार्केट से। क्योंकि देखिए पहले ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, और आप देख सकते हो पूरे दिन भर रेंज में ही रहा है। राइट, अब इस मार्केट में आपने अगर कहीं कॉल लिया होता, यहाँ पे मान लेते किसी ने कॉल लिया इस पहली कैंडल पे, फंस गए, नीचे आया मार्केट एसएल गया। किसी ने यहाँ पे ट्राई किया होगा कि चलो ऊपर नहीं जा रहा है पुट ले लेते, फंस गए, मार्केट फिर से ऊपर आ गया। तो ऐसा साइडवेज वाला दिन होता है ना, एसएल बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। इसीलिए कहाँ साइडवेज हो सकता है अगर आपको पता है मार्केट, अगर आपको पता है कि अब एक रेंज बना सकता है, तो ऐसे टाइम अवॉइड करके लॉसेस से बचो। जितना ज़्यादा देखिए प्रॉफिट बनाने से पैसा नहीं बनता है, जितना ज़्यादा लॉसेस से बचोगे ना प्रॉफिट आपके पास बचा रहेगा। क्योंकि आप प्रॉफिट कितना भी निकाल लो, मान लेते हैं 10 में से आप आज एक दिन बड़ा प्रॉफिट निकाल लिया, कल गवा दिया, फिर प्रॉफिट निकाल लिया, फिर दे दिया मार्केट को, फिर 2 दिन प्रॉफिट निकाला, फिर 2 दिन लॉस, आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं, जीरो। राइट, इसलिए आप क्या लॉसेस से बचिए। आप 2 दिन कुछ मत कीजिए, अवॉइड कर दीजिए मार्केट को, 2 दिन अवॉइड कीजिए, एक ही दिन प्रॉफिट बनाइए। ठीक है, फिर लॉसेस से बचिए, लॉस मत करिए, 1-2 दिन 3 दिन ट्रेड मत करिए, एक दिन करिए, अच्छा ट्रेड लीजिए, प्रॉफिट ही बनेगा। तो आपके पास क्या बचा? प्रॉफिट ही बचा, है ना, क्योंकि आप लॉसेस वाले दिन क्या कर रहे हो? अवॉइड कर रहे हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर साइडवेज होता है और आपको पता है कि साइडवेज होने वाला है तो अवॉइड करो, नेक्स्ट डे प्रॉफिट बनेगा। लेकिन आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट रेंज बाउंड है, उसमें लॉस कर रहे हो, तो कल का दिन प्रॉफिट करके क्या फ़ायदा? मुझे बताइए। इस साइडवेज वाले दिन हमें पता था कि मार्केट साइडवेज होगा, रेंज जब तक नहीं निकालेगा, फिर भी किसी ने कॉल पुट लेके लॉस किया होगा। अब कल मान लेते प्रॉफिट भी कर लेगा, तो उस प्रॉफिट का क्या फ़ायदा? क्योंकि आज लॉस कर दिया और कल का प्रॉफिट उसे रिकवर करने में चला गया, क्या हो गया? ये नेट आपके पास कुछ नहीं बचेगा, है ना। इसीलिए ये चीज़ें मैं हमेशा बताता हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपने अवॉइड किया या फिर भी आपने ट्रेड लिया। ठीक है, ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट करिए, और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर करिए। अब देखते हैं कि चलो कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए देखिए कहीं ना कहीं फिर से 15 मिनट चार्ट पे मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ हम रेंज में फंसे, अभी भी रेंज में है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब कल का दिन भी मार्केट साइडवेज ही होगा, मार्केट मुँह देगा, लेकिन जब तक रेंज नहीं निकालता हमें क्लियरिटी नहीं रहेगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। अब वो रेंज कौन सी बनी है, ऊपर के साइड तो आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी, देखिए ये रेजिस्टेंस है, पूरा ये रेजिस्टेंस है ना। तो ऊपर के साइड तो ये लेवल है 52,720 की। ठीक है, जब तक मार्केट 52,720 ऊपर के साइड ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, सस्टेन करना जरूरी है, ये वर्ड आप हमेशा ध्यान रखिए, सस्टेन। ठीक है, मार्केट गैप अप करे या फिर यहाँ से जाए 52,720 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करने के बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा तब हम कॉल ज़रूर प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट, टारगेट मिनिमम 1:3 का रहेगा। अदरवाइज मार्केट फिर कहाँ तक जा सकता है? 53,200 तक, ये जो कि मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। राइट, ऊपर के साइड, क्योंकि हम क्या है ना, रेजिस्टेंस के पास है 53,200 के पास, इसलिए मार्केट ऐसे साइडवेज बिहेवियर कर रहा है। और नीचे के साइड अगर देखा जाए ना तो ये रेंज बढ़ के निकल के आएगी, यहाँ पे आएगी 52,150 के आसपास। ठीक है, 52,150 लेवल। अब डाउन साइड का भी ट्रेड लेना है तो हमें इस लेवल का वेट करना पड़ेगा। जब मार्केट गैप डाउन से आया, यहाँ से आया, इसके नीचे 52,150 के नीचे जब सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा ना, फ्रेश ब्रेकडाउन नीचे के साइड, तभी जाके पुट ले सकते। स्टॉप लॉस वही रहना चाहिए हमारा 40 से 50 पॉइंट, टारगेट मिनिमम एक 1:3 का रहना चाहिए। अगर मार्केट नीचे आता ही है धीरे धीरे तो 51,600 तक आ सकता है। देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, रेंज को निकलने दो, ट्रेड प्लान करो, सिंपल है बिल्कुल। आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे, इधर उधर से कुछ इंडिकेटर लगाओगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सिंपल है, 52,720 का रेजिस्टेंस इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है, और 52,150 के नीचे 51,600 तक आने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। फिर भी आप स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट का तो एक 1:3 का पहले टारगेट रखिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ उतना टारगेट मिलेगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ तक रुकना है, आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि
आपने अगर रिस्क लिए, मैं अगर एग्जांपल लूँ, आपने 100 रुपये की रिस्क ली है, आपको अगर 300 रुपये मिल रहे हैं एक दिन में, एक दिन भी छोड़ो, ये हम जो ट्रेड लेते हैं ना, हमारा जब सेटअप बनता है ना, उसके बाद 15 से 20 मिनट, आधे घंटे में मान लेते 30 मिनट से लेके 1 आवर पकड़ लो, इतने टाइम में आपको 3 गुना यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। और क्या चाहिए, क्योंकि 1:1 के लिए लोग 1:1 के लिए वीकली स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, वीकली ट्रेड करते हैं। हम एक दिन में 1:3 निकाल रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए इस रेंज में फिर से अगर रहेगा मार्केट, इस रेंज में रहेगा तो ऐसा नहीं कि अब साइडवेज ही होगा, हो सकता है कंटिन्यू मूव दे दे फिर नीचे आए, बड़े बड़े मूव दे 200-300 पॉइंट के। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करने वाला हूँ रेंज में, क्योंकि रेंज में हमें पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाएगा। रेंज में क्या होता है ना, यहाँ तक जाता है फिर से नीचे आ जाता है, फिर से नीचे पुट साइड में लोगों को बिठाता है, फिर ऊपर आता है। इसलिए निकलने दो रेंज, उसके बाद हम सेफली ट्रेड करेंगे। उसके बाद भी देखिए एसएल लगा के ट्रेड करना है हमेशा, ऐसा नहीं कि अब रेंज निकल गई, कॉल ले लिया और बैठ गए कि अब ऊपर ही जाएगा, नहीं। एसएल आपका सिस्टम में होना चाहिए। इसलिए मैं 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्यों बताता हूँ इंडेक्स में, क्योंकि आपने एसएल लगाना चाहिए। एसएल सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेड का, ठीक है। एसएल टारगेट एक टाइम आपका सेट नहीं रहा तो चलेगा, लेकिन एसएल पहले सेट होना चाहिए सिस्टम में, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखिए अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, और 13 हाउस का कोर्स जो है ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हो अगर बिगिनर हो, आपको लर्निंग करनी है, क्योंकि इसमें यही चीज़ें सिखाई गई कि प्राइस एक्शन कैसे रीड करना है, कैसे यहाँ पे आपको डॉट टू डॉट लेवल्स फाइंड करनी है, कौन सी मेथड्स यूज़ करनी है, साइकोलॉजी क्या रखनी है मार्केट में, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, इतनी सभी चीज़ें जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है आपको ट्रेड करने के लिए, सभी चीज़ें कवर की गई। तो आप 13 उसका कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, और एक कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो OFF15, तो आपको एक अच्छा 15% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।